Hi students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 6th G science, we complete first 7 chapters in the previous lectures. From today we start the chapter 8th. And the chapter 8th is structure and function of the living organism plants. स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. When we look around, we see loads of plants around us. जब हम अपने चारों ओर देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं. Most of them are flowering plants. बहुत सारे जो हैं वो फूलों वाले प्लांट्स होते हैं. तो आपको एक टेबल दी हुई है यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स की और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की. इसमें आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. In the previous lesson, we studied about the classification of plants. पिछले लेसन में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी विल स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. अब उनकी स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. ईच प्लांट इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्ट्स, ईच ऑफ विच हैज़ ए यूनिक फंक्शन. हर एक प्लांट जो है अलग अलग पार्ट से बना होता है. उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनका यूनिक फंक्शन होता है. द कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ दीज डिफरेंट पार्ट्स हेल्प द प्लांट टू लिव एंड ग्रो. जो इकट्ठा जुड़कर काम जो होगा इन सभी पार्ट्स का, वो प्लांट को जीवित रहने में और बढ़ने में, वृद्धि करने में हेल्प करता है. Now, flowering plants. A flowering plants is made up of two main parts. उसके दो मेन पार्ट होते हैं, the root system and shoot system. Root system और shoot system. Let us study them one by one in details. First one, root system. The root system is the part of the plant which grow below the ground. जो ग्राउंड में नीचे की तरफ बढ़ता है. इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स विच ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल. जैसे आपको ये फ्लावरिंग प्लांट दिखाया गया है, इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस प्लांट. ये नीचे इस साइड बढ़ेगा. पृथ्वी के अंदर ये सारी मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो ये दिखाई गई हैं ये जड़ें हैं, रूट्स हैं. ये मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं सॉइल से. नेक्स्ट, नाउ फंक्शन ऑफ रूट्स. रूट्स के जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या होंगे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रूट सिस्टम लेट अस नो अबाउट इट फंक्शन. रूट सिस्टम को समझने के लिए इसके फंक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट वन, इट होल्ड द प्लांट्स इन द सोइल. यह मिट्टी में पौधे को टिका के रखता है, जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है. इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल. यह मिट्टी से क्या है, वाटर और मिनरल्स जो हैं सोइल से वो अब्जॉर्व करता है, सोखता है, खींचता है. इट एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फूड मटेरियल इन सम प्लांट. कुछ प्लांट्स में यह भोजन को संग्रह करके यानी स्टोर करके भी रखता है. उस ऑर्गन का काम करता है जो भोजन को स्टोर करके रखता है, फूड को. इट बाइंड्स द सोइल टुगेदर सो दैट इट डज नॉट गेट वास्ट अवे ड्यूरिंग रेन्स एंड गेट ब्लोन अवे बाय विंड्स. यह मिट्टी को जकड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है इकट्ठे, ताकि वो पानी में या रेन्स के दौरान बह ना जाए. ना ही हवा जब चलती है तेज़, ना ही तो तब वो बह सकती है, उड़ सकती है, और ना ही वर्षा जल के साथ बह सकती है. उसको पकड़ के रखती है. रूट्स का काम होता है ये सारा का सारा. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम. Classification of root system. The root system is classified into two types.
दो तरह में क्लासिफाइड होगा रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, द नंबर इन ए नंबर ऑफ प्लांट्स इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए सीड जर्मिनेट्स ए सिंगल रूट ग्रोज, केवल एक सिंगल रूट ग्रो करती है डाउनवर्ड इनटू द सोइल, केवल एक जड़ जाती है रूट के अंदर, देन ब्रांचेज इनटू स्मॉलर लेटरल रूट्स, आगे इसकी जड़ें होती हैं और ब्रांचेज होती हैं, सिंगल एक रूट है। सच अरेंजमेंट ऑफ द रूट्स इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम, इस तरह की अरेंजमेंट को टैप रूट सिस्टम कहा बोला जाता है। दिस रूट सिस्टम इज फाउंड इन प्लांट्स लाइक पी, मस्टर्ड, बीन्स एंड ग्राम्स। ये देखिए एक जड़ नीचे गई हुई है, इसको इसलिए टैप रूट सिस्टम बोला जाता है। Next, second is fibrous root system. In some other plants, it is observed that when seed germinates, several roots grow down. बहुत सारी जड़ें जो है जैसे ये गई हुई हैं, देखिए एक की बजाय बहुत सारी जड़ें निकल के जाती हैं एट द सेम टाइम फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम के बेस से। सच एन अरेंजमेंट ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड फाइबोरियस रूट सिस्टम, इसको फाइबोरियस रूट सिस्टम बोला जाता है। दिस रूट सिस्टम इज फाउंड इन प्लांट्स लाइक मेजे, वीट, राइस एंड ग्रासेस, इनमें ये होता है। इसके बाद हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ हैं, आपने दोनों रीड करनी है और इनको एक बार अच्छे से रीड करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू शेयर योर प्रॉब्लम विद मी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और आज का आपका जो होमवर्क है वो इनमें से 4-5 क्वेश्चन फ्रेम करना है, कोशिश करें 4 या 5 स्मॉल क्वेश्चन आप फ्रेम करें। ओके, थैंक यू सो मच।